सड़कों पर आग, धुआं और संग्राम। ये तस्वीरें नेपाल की हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लगी एक बैन के खिलाफ जल रहा है। जेन-ज़ी का गुस्सा सरकार पर भारी पड़ रहा है और इस आग की लपटें अब मुंबई तक भी पहुंच गई। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने अपने जलते हुए देश के लिए एक ऐसा इमोशनल पोस्ट किया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। ये तस्वीर, ये शब्द। नेपाल के लिए मनीषा कोइराला ने खून से लथपथ एक जूते की ये तस्वीर शेयर करते हुए नेपाली भाषा में लिखा कि आज नेपाल के लिए एक काला दिन है, जब लोगों की आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जाता है। मनीषा का ये पोस्ट सिर्फ एक एक्ट्रेस का रिएक्शन नहीं बल्कि एक बेटी का दर्द है जिसका देश जल रहा है। अब सवाल ये कि मनीषा का नेपाल कनेक्शन क्या है, तो बता दें। मनीषा कोइराला का जन्म काठमांडू में हुआ था और वो नेपाल के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती है। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके पिता प्रकाश कोइराला भी कैबिनेट मंत्री थे। फिल्मों में आने से पहले उनकी दुनिया राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आज भी वो नेपाली लड़कियों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी आवाज है। लेकिन सवाल ये कि आखिर नेपाल में हो क्या रहा है जिस पर मनीषा कोइराला को इतना तीखा रिएक्शन देना पड़ा। दरअसल नेपाल की ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इसे लेकर सरकार का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा का है। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और इसीलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सरकार के इस तर्क को जेन-ज़ी यानी 18 से 28 साल के युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि उनकी आवाज, उनकी आजादी और उनकी दुनिया है। और जब उनसे ये छीना गया तो वो सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हुआ और देश के कई शहर हिंसा की आग में सुलग उठे। काठमांडू में एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में युवाओं ने कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लगा बैन वापस लेना ही काफी नहीं है। हमें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी वाली सरकार नहीं चाहिए। मंगलवार को सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारी फिर जुटे। उन्हें रोकने के लिए संसद और सचिवालय के आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात थे। सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। आंदोलनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार को हटाने की मांग पर अड़ गए। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी फिलहाल अपना त्याग पत्र दे दिया है। बहरहाल एक तरफ सरकार का नियम है तो दूसरी तरफ युवाओं का जुनून और बीच में मनीषा कोइराला जैसे वो लोग जिनका दिल अपने देश के लिए रो रहा है। नेपाल का ये डिजिटल संग्राम अब कौन सा नया मोड़ लेगा, ये देखना होगा।